साहित्यिक संस्थान नवसृजन के 17वें वार्षिकोत्सव पर हिंदी संस्थान में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए वरिष्ठ रचनाकारों को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर वीजी गोस्वामी ने की। मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक महेश चंद्र द्विवेदी, लखनऊ विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिन्हा, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी और मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र भूषण की मौजूदगी में समारोह का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर योगेश, मंजू सक्सेना और देवेश द्विवेदी देवेश के संपादन में साझा काव्य संग्रह वह तुम हो का विमोचन अतिथियों ने किया। इस अवसर पर नवसृजन साहित्य साधना वरिष्ठ रचनाकार सम्मान 2025 से डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी को अलंकृत किया गया। नवसृजन साहित्य साधना युवा रचनाकार सम्मान 2025 से आशीष आर्य आनंद इच्छित को और डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्या सुस्मृति सम्मान 2025 से कैलाश प्रकाश त्रिपाठी पुंज को सम्मानित किया गया। संचालन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश व श्वेता शुक्ला ने किया। संस्था की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजू सक्सेना ने बताया कि मनु बाजपेयी और विशाल मिश्र ने साझा काव्य संग्रह से कुछ रचनाओं का पाठ किया। इसके अलावा 40 रचनाकारों को नवसृजन काव्य किरीट सम्मान से नवाजा गया। नवसृजन 2025 का आयोजन हुआ, आपको सम्मानित किया गया, क्या? ये नवसृजन साहित्यिक संस्थान ये लगभग 15 वर्षों से इधर चल रहा है और इसमें साझा संकलन निकाला जाता है। साझा संकलन में इस वर्ष जो है 56 लोगों का, पिछले वर्ष 60 लोग थे, इस वर्ष 56 लोगों की कविताएं आई हैं और इसमें लखनऊ के वरिष्ठतम और मिला करके बहुत सुंदर कार्यक्रम ये किया जाता है। इसमें हर द्वितीय रविवार को गोष्ठी होती है और गोष्ठी में परिष्करण किया जाता है। लोग अपनी रचनाएं सुनाते हैं तो उनमें जिनमें कमी बेसी रहती है, ये बहुत अच्छी बात होती है। गोष्ठियों में ऐसा करना चाहिए जिससे जो नवोदित साहित्यकार होते हैं उन्हें बड़ा संबल मिलता है और आगे बढ़ने के लिए बड़ा प्रश्रय मिलता है। और सरस्वती के साधक, देखिए सरस्वती के साधक और लेखनी ही जो है परिवर्तन लाती समाज में। अगर जो है समाज में इस तरह का जो है और ये मुहिम चलाया जाए, हमें लगता है लगभग 3000 संस्थाएं इस समय लखनऊ में हैं, साहित्यिक संस्थाएं, और हर जगह जो है ये सब कार्यक्रम बहुत विस्तार में चल रहा है। कभी समय था जब प्रयाग में हुआ करता था, लेकिन इस समय जो है लखनऊ में भी इसके संस्थाओं का बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी यहाँ प्राचार्य रहा हूँ हजरतगंज में, विश्व नारायण कॉलेज में, और 21 पुस्तकें मैंने लिख चुके हैं, जिनमें 4 महाकाव्य है, भारतीय महाकाव्य, चवनचरित महाकाव्य, श्रवणचरित महाकाव्य, तो कुल 21 पुस्तकें मैंने लिखा है। नवसृजन संस्था लोकार्पण की दिशा में जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से अन्य संस्थाओं के लिए अनुकरणीय है। जो कुछ लिखा जा रहा है उसका विधिवत लोकार्पण हो, प्रचार प्रसार हो, यह अत्यंत आवश्यक है। साहित्य बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन जनता में उसका विधिवत लोकार्पण न होने की वजह से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। उस दिशा में ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरा आशीर्वाद है। मैं उमेश चंद दुबे, आदर्श साहित्य परिषद मंगला बाजार लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। ये नवसृजन हर वर्ष जो है एक साझा संग्रह निकालता है और जिसमें सब लोग अपनी रचनाएं देते हैं। मैंने भी 5 रचनाएं दी हैं इस बार शीर्षक था वह तुम हो। तो संयोगवश माँ शारदे की कृपा से मेरी 5 रचनाएं वह तुम हो शीर्षक से ही हैं। वाणी वंदना भी मेरी वह तुम हो शीर्षक से थी, जिसको मैंने प्रस्तुत किया है। अभी वाणी वंदना वह तुम हो वो मैंने प्रस्तुत किया। मैं कुमार तरल हूँ, हौसला प्रसाद त्रिपाठी नाम हो, उपनाम मेरा कुमार तरल है। और मेरी 8-9 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, खंड काव्य महाकाव्य प्रकाशित हो चुके हैं। और ये हर वर्ष का ये गौरवमयी आयोजन होता है, जिसमें इस बार तो करीब 55-60 कवि साहित्यकार शामिल हुए। आज इस
साझा संग्रह पुस्तक थी वो तुम हो, उसके लोकार्पण के अवसर पर 57 रचनाकारों ने इसमें प्रतिभाग किया है और हम भी उसमें थे। उसमें हमको ये सम्मान प्रदान किया गया। हम संस्था का आभार व्यक्त करते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम डॉक्टर योगेश जी करते रहते हैं, जो संस्था के अध्यक्ष हैं। और कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा लोगों ने बोला भी है। तो आपके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हमारे द्वारा 5 पुस्तकें प्रकार लिखी जा चुकी हैं और उनका ज़्यादातर 3-4 का लोकार्पण भी हो चुका है। नंबर 1 सागर स्वर, नंबर 2 पर्यावरण प्रहरी, नंबर 3 भारत की नारियाँ, नंबर 4 राष्ट्र चेतना के स्वर और नंबर 5 बेटियां पर लिखी है, भारत की बेटियां। बेटियां भारत की। 5 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी लिखते रहते हैं। आने वाली पुस्तक हम भी लिख रहे हैं, राष्ट्र चेतना के स्वर। उसमें 202 छंद हैं, सब घराक्षरी हैं। मैं डॉक्टर विद्यासागर मिश्र सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज का और साहित्य के क्षेत्र में कुछ रुचि रखता हूँ। विशेषकर मैं ओजस्वी कवि हूँ, ओज का ही कवि हूँ। तो जो भी मेरी रचनाएं रहती हैं सब ओज की रहती हैं। मेरी पुस्तकों में भी सब ओज की रचनाएं हैं। मैं चंद्रपाल सिंह चंद्र, हमारी संस्था के द्वारा ये पुस्तक साझा कार्यक्रम निकला है, इसमें मैं भी एक सहभागी के रूप में रहा हूँ। और जब से मेरा परिचय हुआ, जब से जाने इसमें, तो हम इसके पूर्व भी पहले जब सत्यजीत थे, जब इसका शुरुआत हुई थी, तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ और मैंने इसमें जो गीत लिखे वो लिखे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि संस्था जिस तरह से बढ़ रही है इसी दिनों दिन बढ़ती रहे, है ना। बाबू जी, आपके द्वारा कौन कौन से गीत लिखे गए, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उसके नाम बता दीजिए। हमने 10-11 किताबें लिखी हैं। आने वाली पुस्तक का नाम बता दीजिए, जो आने वाली पुस्तक है। देश का गीत है वो, सुना दीजिए गीत मीडिया को। कि देख देख पश्चिमी सभ्यता के उठते तूफानों, देख देख पश्चिमी सभ्यता के उठते तूफानों, भारतीयता के मानक सब हो न जाए निष्प्राण, देश की मिट न जाए पहचान, देश की मिट न जाए पहचान। कार्यक्रम में आकर मैं इस तरह के कार्यक्रम में इनके यहाँ पहली बार आई हूँ और अभी थोड़े ही दिन पहले मैं जुड़ी हूँ। मेरा नाम रूबी कंचन है, मेरी भी इस पुस्तक में कृतियाँ हैं और उन्होंने मुझे सम्मानित किया है संस्था ने। मैं उन 57 लोगों में से हूँ जिनका सम्मान हुआ है आज। बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं और उनके उद्बोधन सुन के बहुत जानकारी मिलती है। रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, उसकी स्मृतियाँ पुराने लोगों की हमारे लिए बहुत प्रेरित होती हैं और मैं शुभकामनाएं देती हूँ इस संस्था के भविष्य के लिए और मैं भी प्रेरणा लेकर आगे और अच्छा लिखती रहूँ। मेरी कुछ रचनाएं इसमें हैं, वो तुम हो, और कुछ एक आध पुस्तकें रामलला विराजमान, और वो इस संस्था से नहीं है, दूसरी संस्था से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ पे है। साहित्यिक संस्था लखनऊ की शान है और इसमें जितने प्रबुद्धजन साहित्यगण हाजिर होते हैं उतने शायद किसी अन्य संस्था में नहीं होते हैं। वह तुम हो एक 57 रचनाकारों की ऐसी कृति है जो भांति भांति के काव्य के रस को प्रस्तुत करती है। मैं भी इसमें एक छोटा सा योगदान देने वाला हूँ। मेरी इसके अतिरिक्त कई पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के नाम है, एक संस्कृत धर्म है मेरी पुस्तक, एक स्वयं गंधा है, एक मेरी 4-5 पुस्तकें अन्य हैं इस प्रकार से। तो वे सब गद्य में हैं। अध्यात्मक हमारे साझा संग्रह में ही आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि वो पढ़ी ज़्यादा आती है। युवा साहित्यकारों के लिए क्या, युवा साहित्यकारों को उन्हें छंद विधा में आने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जो इस
साहित्यिक आंदोलन के संरक्षक थे, उन्होंने अगीतवाद की विधा दी है, जिसमें वे एक आज़ाद कविता की तरह अपने विचारों को प्रवाहमान रूप से दे सकते हैं। वे बेहतर है कि उससे प्रवेश करें अगीत विधा को लेकर के, और उसके द्वारा वे साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी अपने कदम बढ़ा सकें। मैं राजेश कुमार द्विवेदी हूँ और मैं अखिल भारतीय गीत परिषद से सन 88 से जुड़ा हूँ और इस संस्था की जन्म से ही जुड़ा हूँ। मैं इसका वरिष्ठ संरक्षक में से कविता की पुस्तक है जो संकलन है वेद कवियों का, उस पुस्तक का लोकार्पण भी कराया है। ये बहुत ही 57 उसमें कवि है और 57 कवियों की कविताएं बहुत ही सोच समझ के बहुत ढंग से रखी गई है। तो इस तरह के कार्यक्रम से लखनऊ के साहित्यकारों को और नवोदित साहित्यकारों को विशेषता ये प्रोत्साहन मिलेगा और मैं समझता हूँ कि उससे नए नए कलाकार साहित्यकार और आएंगे। चूँकि ये राजाजीपुरम में रहते हैं अपने योगेश को, तो मुख्यतः उस क्षेत्र का साहित्यकार इसमें सम्मिलित है, लेकिन बाहर के साहित्यकार भी आएंगे ऐसी मेरी आशा है। आपके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, संक्षेप में बताएं। मेरे अपने मेरे तो उपन्यास है 3-4 कहानी की किताबें हैं, व्यंग की 6 हैं और इसका संस्मरण है 5 किताबें। पूरा परिचय दे दीजिए जी, पूरा परिचय दे दीजिए। मैं महेश चंद्र द्विवेदी हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पुलिस महानिदेशक था, लेकिन अब आजकल लिखता हूँ और हिंदी संस्थान से मुझे साहित्य भूषण का सम्मान किया गया है। कहना ये चाहूँगा अच्छी किताब है और अच्छे लोग इससे जुड़े रहते हैं, इसमें जुड़े रहते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे और अच्छी किताब छपती है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो प्रशासन है यहाँ का, सभी कवि बैठे हुए हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे कवि भी हैं और अच्छी किताब भी छपी है। और इस तरह से लोगों को करना चाहिए और नए लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ मैं कहना बार बार चाहता हूँ कि थोड़ा नए लोगों को अपनी तरफ से कोई नई चीज़ जो आज के ज़माने में है, जो पहले नहीं कही गई, उसके बारे में उन्हें लिखना और कहना चाहिए। तो युवा साहित्यकारों को संस्था की तरफ से अपने माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो है अपनी नवीन चीज़ों को लाने का प्रयास करें, समाज की नई चीज़ों का जो चीज़ विकसित हो रही हैं उनको भी अपने काव्य में रखने का प्रयास करें। आपको सम्मान किया गया है, कौन कौन सी पुस्तक आपने? हमने इसमें जो रचनाएं हैं हमारी बुक में आई हैं। नाम बता दीजिए। अरे इसमें नाम तो अब क्या बताऊँ, उसमें अंदर रखा हुआ है। और अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय सागर हूँ और मेरी पत्नी है रश्मि लहर। दोनों लोग एक दूसरे से के साथ हैं और दोनों को सम्मान मिले हैं। उनकी भी रचनाएं हैं। ये नवसृजन साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था आज लखनऊ की एक बहुत अच्छी संस्था है। संस्था ने एक साझा संकलन जो है प्रकाशित किया है, जिसमें 57 रचनाकार थे। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगारिक रचनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। सभी लोगों ने भूरि प्रशंसा की। बहुत अच्छे कविताएं इसमें हैं, गीत हैं और कोई भी छपाई की त्रुटि नहीं है। सभी के द्वारा बड़ी सराहना की गई। श्री योगेश गुप्त, डॉक्टर योगेश गुप्त जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। बहुत भली प्रकार, बहुत अच्छी तरीके से इस संस्था को चला रहे हैं और इनके वार्षिक कार्यक्रम में 3 साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया है, जिसमें वरिष्ठ रचनाकार के रूप में मुझे डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी को भी सम्मानित किया गया है। ये संस्था जो है भविष्य में और अच्छे कार्य करती रहे, साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में अपने पूरे सफलतापूर्वक कार्यक्रम संचालित करे और साहित्यकारों को इससे बढ़ावा मिले, यही मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी, ये राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का संस्थापक
और सेवानिवृत्त विशेष सचिव वित्त नियंत्रक विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ।